वालेकुम, मेरा नाम शाहीन बेगम है। मैं मुशाबाद की रहने वाली हूँ। मेरे भाई ये मेरा भाई है। उनकी पहली बीवी सबा नाजनीन थी। तो उनके दो बच्चे थे। 5 साल हो गए शादी को। शादी के 5वें साल में उनकी बीवी का किसी और के साथ अफेयर था। अफेयर करते करते इन लोगों ने डिवोर्स लेने के लिए घर पे आई। वो जो पर्सन को है अफेयर चल रहा था उनको घर को लेके आकर घर पे बहुत सारे हंगामा करके बहुत सारे गली गाली गलौज करने के बाद वहां पर लेके गए। फिर वहां से काजी साहब के पास जाकर नहीं रहने की डिमांड करके खुलानामा ले लिए। खुलानामा के साथ साथ हमने जब बच्चों को वापस लेने की डिमांड किया तो नहीं देने की वो करके हम जब उनको दे रहे थे तो बच्चों का लिखा पढ़ाई करके दिए कि वो बच्चों को ना तो किसी को दे ना कुछ करे। दवा दारू उनके स्कूल की हर चीज की तरीके से देखभाल वो करेंगे। इस बात पर उन्हें राजी होकर बच्चों को ले गए। उसके बाद उनका 4 महीने उनका डिवोर्स होने के 4 महीने के बाद अब तक ना तो उनकी कोई खबर थी हमारे पास। कल 2 दिन पहले हमारे पास इस बात की खबर आई कि बच्चों को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। मारे बच्ची को यहाँ पर गले के पास जलाया गया हीटर से। नाखून काटे उनके बहुत तरीके से सिगरेट के चुड़के दिए। बच्चे को बहुत बुरी तरह से वायर के चार्जर वायर से पूरा पेट पे मार के पूरा निशान कर। ये हाफिज पेट में रहते हैं इन लोग। हाफिज पेट में थे उन लोग। वहां से डिवोर्स करके शादी कर लेके वो लोग यहाँ पे आए थे। यहाँ पे आके इतना सारा हुआ। जब इन लोगों को पीएस को लेके गए तब हमको यहाँ पे मालूम हुआ कि ये बच्ची को ऐसा ऐसा हुआ। आप आइए। जब हमको मालूम हुआ था हम यहाँ पे आए थे। आने के बाद बाकी की कार्रवाई यहाँ पे मियापुर पुलिस स्टेशन से हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला माशाल्लाह। वो लोग भी बहुत अच्छी से अच्छी कार्रवाई कर रहे। और मेरी एक गुजारिश ये है कि इस वक्त ये बच्ची पे जितना जुल्म हुआ है आगे किसी बच्ची पे ना हो। इसके लिए मैं उनको सख्त सख्त कार्रवाई करे। मैं दिल से मियापुर पुलिस स्टेशन वालों को कह रही हूँ। और एफआईआर कर चुके। एफआईआर यहाँ है। क्या चाह रहे हैं आप? भी उनको यहाँ पे सख्त सख्त न सजा पे हो बोल के है हम लोगों को। हाँ, आज हमारी बच्ची पे हुआ कल किसी और बच्ची पे ऐसा ना हो। पूरे पुलिस स्टेशन से गुजारिश है कि सख्त सख्त कार्रवाई करे उन पे। आज हमारी बच्चे पर हुआ कल किसी और बच्ची पर ऐसा ना हो। शुक्रिया। जितने भी मेंबर्स है जो बस्ती वाले हैं जिन्होंने हमको कांटेक्ट करके हमको इस बारे में बताया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो हम लोगों को अभी तक भी सपोर्ट कर रहे हैं। और मियापुर पुलिस स्टेशन वालों को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा नाम मोहम्मद ताजुद्दीन है। मैं मुशराबाद का रहने वाला हूँ। मेरी 5 साल पहले शादी हुई थी। शादी के 5 साल के बाद ये मेरे 2 बच्चे थे। ये छोटी बच्ची है, इसकी उम्र 2 साल की है। शादी के 4 साल के बाद मेरी साबिका बीवी किसी और के साथ अफेयर करके मेरे से डिवोर्स ले लेके मेरे बच्चों को ले लेके चले गए। फिर उससे शादी कर लेने के बाद अभी 4 महीने पहले मेरा डिवोर्स हुआ। शादी कर लेने के बाद मेरे दोनों बच्चों को बहुत टॉर्चर कर रही थी। उसको चार्जर के वायर से मारी और हीटर से पूरा यहाँ गर्दन पे जला दी। तो अभी आज से 2-3 तो उन्हें शादी कर लेके ओल्ड हफीजपेट में रह रही थी। तो जब ऐसा टॉर्चर कर रही थी बोल के बस्ती वालों को मालूम हुआ तो बस्ती वाले पकड़ के पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करा दिया उसको। तो जब हमारे को फोन करा तो मालूम हुआ तो हमने जब यहाँ पहुंचे तो देखे बच्ची को पूरे जिस्म पे जख्म थे, इधर से यहाँ पूरा जले हुआ था। तो इसलिए मियापुर पुलिस स्टेशन से बच्ची को चाइल्ड केयर में भेज दिए। ये छोटी बच्ची उसी दिन हमारे को हैंड ओवर कर दिए। मियापुर पुलिस स्टेशन से हमारे को बहुत सपोर्ट मिला। बस मेरी यही गुजारिश है मियापुर पुलिस स्टेशन से कि उनको सख्त से सख्त सजा दिलाओ, उनको छोड़ो नको। आज हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, कल किसी और की बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना। अल्हम्दुलिल्लाह मिला। मियापुर पुलिस स्टेशन से हमारे को बहुत सपोर्ट मिला। पुलिस वालों से मैं यही गुजारिश करूंगा, मियापुर पुलिस स्टेशन से मैं यही गुजारिश करूंगा ये उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करो उनके ऊपर और सख्त से सख्त सजा दिलाओ। शुक्रिया जी। तकरीबन ये 1 अक्टूबर की बात है। मैं जोहर की नमाज पढ़ा के मस्जिद से बाहर आया। मैं बाहर आने के बाद तकरीबन थोड़े बहुत वहां पर लेडीज जमा थे तो मैं उनसे तो कुछ नहीं बोल सका। घर पे चला गया मैं।
जाने के बाद मैं खाना खाने बैठा था, उसके बाद सलीम नाम का एक शख्स फोन करे मेरे को, हमारे बस्ती में रहते अल्हम्दुलिल्लाह और काम करते उन्होंने भी। तो सलीम के जरिए फोन आया मेरे को कि हाफिज साहब ऐसा मसला है, एक छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र तकरीबन 3.5-4 साल है, आसपास 1-2 महीने आगे पीछे। वो बच्ची को उनके वालिदैन की तरफ से इतना ज़दोकोब यानी इतना मारा जा रहा, उनको इतना मारा जा रहा कि देख के पूरी बस्ती हैरान है। मिसाल के तौर पर बच्ची के जिस्म पे, चेहरे पे और गर्दन पे और पेट पे, छाते पे, पीछे पीठ पे और पैरों पे, पूरे जिस्म पे ऐसा एक भी इंच ऐसा एरिया खाली नहीं था जहां पर ओल ना हो बच्ची को। इतने ओल थे बच्ची को, ओला वो चार्जर के वायर से या लकड़ी से किससे मारे बच्ची को, हर तरीके से मारे। फिर यहां पर जला हुआ था बच्ची को। फिर सबसे तकलीफ की बात हमको जो दिखी, बच्ची के पूरे नाखून, तकरीबन नाखून के बाद का जो हिस्सा रहता वो भी खून से आलूद हुआ हुआ था। पूरे 10 उंगलियां, पैरों के 10 उंगलियां, हाथों के 10 उंगलियां, पूरे खून ऐसा खून जमे हुआ था नाखूनों पे। ऐसा हो गया पूरा बोल के मेरे को पहले बोले। तो मैं गया, जाके देखा तो उस टाइम पे वो नहीं थे। उसके बाद फिर बोले कि वो बार आएंगे। थोड़ी देर के बाद बच्ची का वालिद और बच्ची दोनों घर में मिले हमारे को। तो फिर फोन आया मेरे को, तो फिर गया मैं। तो असर से पहले का वक्त था, तकरीबन 3:30-4 बजे का वक्त था 1 अक्टूबर को। तो पूरा एकदम वहां पर मर्दो खवातीन हजरात एकदम तरीके से जमे हुए थे। कई एक खवातीन वहां पर ठहर गए, कई एक मर्द हजरात वहां पर ठहर गए। तो उसकी जब बच्ची के वालिद को, बच्ची को बुलाया गया और उसके बाद डायरेक्ट हम देखे तो ये जो शिकायतें थी हमको जो सुनने में आ रहे थे कि ऐसे ऐसे हालात हुए, बच्ची के ऊपर ओल है, हाथों को नाखूना खींचे हुए है, हूबहू हमारी आंखों से हम देखे यही हाल था बच्ची का। बच्ची की उम्र मुश्किल से मुश्किल 4 साल के आसपास थी और पूरा जिस्म उसका समझ लो खून से भरा हुआ था। पूरे जिस्म पे वो वायर, जो चार्जिंग वायर जो होता है उसके निशानात थे, गर्दन पे जले हुआ था और आंख के नीचे इतना मोटा, एकदम काला। बच्ची को देख के इतना अफसोस करे हम, बस्ती के मोहल्ले के सारे खवातीन इतना तैश में आ गए और बास खवातीन तो बेसाख्ता रो पड़े कि इतनी छोटी बच्ची के ऊपर ये जुल्म कैसा बर्दाश्त कर रही बच्ची, ये बच्ची जिंदा कैसा है आखिर। तो उसके बाद पूरे मोहल्ले के बच्चे, खवातीन उसके वालिद को मारने दौड़े थे। मैं वहां पर था तो मारने नहीं दिया हम किसी को, क्योंकि कानून अपने हाथ में नहीं लेना। तो फिर उसके बाद पुलिस को कॉल करे तो मियापुर पीएस से अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस का फौरी 5-10 मिनट के अंदर पुलिस वहां पर आ गई। उसके बाद पुलिस स्टेशन को लेके गए। पुलिस स्टेशन को लेके जाने के बाद इन मामलात में मालूम हुआ कि वो शख्स ये बच्ची का बाप नहीं है, कोई और बाप है उसका। फिर वो बच्ची की माँ जो है, इससे पहले किसी और से निकाह हुआ था उनका, उनसे शायद जो भी है वो उनसे खुला हुआ, तो फिर इसके बाद इनसे शादी हुई इनकी, तो इनकी औलाद नहीं है। और फिर हम ये बोले तू बाप, तेरी औलाद नहीं भी है तो इतना कैसा मारता। तो बाप ये बोल रहा कि मैं मारा ही नहीं, उनकी माँ मारे। माँ को पूछे तो माँ बोल रही हाँ, बच्ची नहीं सुनती। बच्ची के ऊपर इतने इल्जाम डाल रहे दोनों मिलके। 4 साल की बच्ची के ऊपर ये बाप को बाप नहीं बोलती, मेरे को सही तरीके से नहीं बात करती, खाना नहीं खाती। अगर खाना नहीं खाए, कुछ भी नहीं खाए तो इतनी बुरी तरीके से मारते, क्या बोले तो कुछ भी नहीं बोल सके। पुलिस वाले एक्शन लिए अच्छी तरीके से। और फिर पुलिस वाले जो चाइल्ड होम होता है, जो हुकूमत की तरफ से छोटे बच्चों को जहाँ पर रखा जाता है, उनको कॉल करके उनसे कंप्लेंट करें तो वो पुलिस वाले वो भी आए। अब उसके बाद तकरीबन असर मगरिब के बाद मेरे छोटे भाई अहमद हुसैन, ये बच्ची के जो नाना नानी है, फिर दादा दादी है, असल उनको फोन पैदा करे तो वो हजरात भी आए। और जो भी आ रहे बच्ची की हालत को देखकर ज़ारो कदार रोने लगे, कोई आंसू बहाने लगा, कोई रंजो गम का मलाल बतलाने लगा। तो बहरहाल इस तरीके से उसके बाद सीए साहब भी एक्शन लेके बोले कि अब ये बच्ची को हम आपके हवाले नहीं कर सकते। हुकूमत के जो चाइल्ड होम के जो महकमे होते, उन महकमों के अंदर बच्ची का नाम लिखा गया, हम वहीं बच्ची को भेजेंगे, अब वहां से ला लो। तो ये वाकया पेश आया। और उसके बाद पुलिस के अंदर एक एसआई थी, लेडीज एसआई थी, शायद शिरीषा नाम था उनका। मैं तकरीबन 20-25 साल से पीएस को और इसी तरीके से दूसरे महकमा को जाना आना होता मेरा। पहली बार ऐसा हुआ कि वो शिरीषा मैडम जो एसआई थी, दोनों हाथ जोड़ के मेरे को बोल रहे कि आप एक छोटी बच्ची की जान को बचाए, और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो शिरीषा जो लेडी पुलिस थी, और ये बोले कि ऐसा जुल्म बच्ची के ऊपर हुआ, बहुत अच्छा काम करे, आइंदा के वास्ते भी ऐसे कुछ भी कंप्लेंट है तो फौरन हमसे रुजू हो बोल के बोले। बहरहाल जो वाकया जो हुआ ओल्ड हफीज कॉलोनी के अंदर, बहुत शर्मनाक वाकया है। हमारी मौजूदगी में एक बच्ची के साथ ये जुल्म हुआ, हमको भी बहुत तकलीफ हुई। और हमारे साथ में उस दिन जितने नौजवान थे, मेरे आजू बाजू जो बैठे हुए दिख रहे,
हमारे जलील भाई थे, फिर हमारा मना बोल अशफाक के थे, फिर इसी मारते। तरीके से अहमद हुसैन और नेम आप सलीम था, पैसे हो ना? फिर इसी तरीके बहुत सारे बच्चे शुरू से लेकर आखिर तक वो बच्ची के साथ रहे। और अब्दुल अहद बोल के एक नया पिस्पेट से एक बच्चा आया था, वो ऑइंटमेंट वगैरह लगाए, पूरे बच्ची के जिस्म को लगाए वो भी। बहरहाल नौजवान भी बहुत साथ दिए। तकरीबन रात में 11-12 बजे तक पूरे साथ रह के कहाँ है बच्ची को चाइल्ड होम भेजे। और उसके बाद और एक छोटी बहन भी थी, बाद में मालूम हुआ कि और एक बहन भी है, फिर वो बहन को भी लाए, उनको इनके हवाले करे। तो ये वाकया उस दिन का तकरीबन जोहर की नमाज के बाद से लेकर रात में 11-11:30 तक का ये सारा वाकया उस दिन हुआ। अब वो पीएस के हमारे सामने ये बात आई कि बच्ची को जब पूछे हम, हाँ ये बच्ची को भी पूछे हम कि कौन मारे, बच्ची तो बोली बाप का नाम, बच्ची बाप का नाम बोली। लेकिन जब माँ बाप दोनों से हम पूछे थे, पहले बाप से पूछे थे, बाद में पीएस से माँ से ही बात हुई हमारी, तो ये लोग तो बोले कि ये नहीं मारे, मैं मारी बोल के माँ बोली थी। सौतेले बाप हैं आप, उनके हकीकी बाप तो नहीं है वो, माँ हकीकी है, बाप कोई और है उनके बाप तो नहीं थे वो।